Hey everyone, I am Anupam Mishra and welcome back to our exciting Class 10 Artificial Intelligence series. In today's episode number 6, we will dive into unit number 2, Advanced Concepts of Modeling, and we will cover the topic subcategories of deep learning as well as artificial neural network. So without any delay, let's get started. So we will discuss what are the subcategories of the deep learning. So basically, deep learning is a type of learning that helps computer to learn on their own by using a large amount of data. When we give a machine a lot of data, it practices by themselves and teaches itself how to work better. तो बेसिकली जो डीप लर्निंग है एक ऐसा मशीन लर्निंग की टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर अपने आप से सीखता है। और कैसे सीखता है? हम पहले कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अपने मॉडल को देके। हमारा मशीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रैक्टिस करता है। जैसे हम नॉर्मल डेटा लाके अपने पास डेटा रख के प्रैक्टिस करते हैं, वैसे जो मेरा मॉडल है डीप लर्निंग का, वो उसी हिसाब से डेटा में से ही पैटर्न निकालता है, डेटा में से ही खुद से ही डेटा को रीड करता है और अपने आप को सिखाता है, इटसेल्फ टीच करता है हाउ टू वर्क बेटर ऑन द डेटा। सो बेसिकली दीज स्मार्ट मशीन कैन इवन क्रिएट ऑल स्टेप बाय स्टेप रूल्स। ये जो मशीन्स हैं, ये जो मेरे मॉडल्स हैं, ये अपने आप से ही स्टेप बाय स्टेप रूल्स या एल्गोरिथम बना लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीप लर्निंग मॉडल। द फर्स्ट वन इज ANN एंड द सेकंड वन इज CNN. ANN stands for Artificial Neural Networks and CNN stands for Convolutional Neural Network. जो ANN होता है, इट वर्क्स लाइक द ह्यूमन ब्रेन टू अंडरस्टैंड द पैटर्न्स। ये बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है किसी भी टाइप्स के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए। और जो मेरा CNN होता है, बेसिकली इसको हम यूज करते हैं CNN मॉडल को, जो हम पिक्चर्स को देख के जो हम इंसाइट्स निकालते हैं, जो इमेजेस को देख के हम इंसाइट्स निकालते हैं, इन अ सेम वे मेरा मशीन, मेरा मॉडल भी पिक्चर्स को देख के और इमेज को देख के उसी में से कुछ इंसाइट्स निकालता है। सो वैसे डीप लर्निंग जो मॉडल है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई है। पहला है ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड दूसरा है CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। सो डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आर कंप्यूटर सिस्टम दैट वर्क्स लाइक द ह्यूमन ब्रेन। जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होता है बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह होता है। जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, इन सेम वे मेरा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम करता है। जस्ट लाइक आवर ब्रेन यूज न्यूरॉन्स टू थिंक एंड मेक डिसीजन, ANN यूज आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स टू एनालाइज डेटा, फाइंड पैटर्न्स एंड मेक प्रेडिक्शन। जैसे जो हमारा ब्रेन होता है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स हेल्प करते हैं किसी भी चीज को सोचने में और कोई डिसीजन लेने में, कोई निर्णय लेने में मदद करते हैं। इन अ सेम वे जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होता है वो डेटा को एनालाइज करता है, डेटा में से कोई हिडन पैटर्न निकालता है और उसी के बिहाफ पे उसको क्या प्रेडिक्ट करना है, प्रेडिक्शंस भी करता है। दे कैन लर्न फ्रॉम द डेटा ऑन देयर ओन। जो मेरा ANN बेस्ड मॉडल है वो अपने आप से ही, अपने आप में मतलब डेटा में से ही वो खुद से सीखता है, विदाउट द प्रोग्रामर टेलिंग देम एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बिना किसी भी प्रकार के प्रोग्रामर को बताए कि उसे क्या करना है। जो ANN बेस्ड मॉडल है वो डेटा में से ही खुद से ही सीखता है, जैसे हम, जो मेरा ह्यूमन ब्रेन सीखता है। ठीक है। अब ANN आर वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, स्पेशली वेयर देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लाइक प्रेडिक्टिंग वेदर, डिटेक्टिंग स्मेल इमेज और अंडरस्टैंडिंग स्पीच। जो ANN बेस्ड जो मेरा मॉडल है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या बहुत हेल्पफुल होता है हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली उस समय जब डेटा बहुत ज्यादा हो और हमको प्रेडिक्ट करना है कि मेरा वेदर कैसा होगा, मौसम के बारे में प्रेडिक्शंस करना है, मुझे पता लगाना है कि मेरा जो मेल है वो स्पैम है या नहीं, या हम कोई भी स्पीच को पता लगा सकते हैं। ओके, सो मेरा ANN मॉडल इस बिहाफ पे वर्क करता है। नाउ CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। अब CNN क्या है? बेसिकली CNN स्टैंड्स फॉर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ये डीप लर्निंग की एक एल्गोरिथम है जो स्पेशली डिजाइन टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज विजुअल डेटा सच एज इमेज एंड वीडियो, जो कि स्पेशली डिजाइन की गई है किसी भी इमेज से या किसी भी वीडियो को समझने के लिए
और उनकी एनालिसिस करने के लिए। जो CNN आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर विजन एंड आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स विद इन विजुअल इंफॉर्मेशन लाइक रिकॉग्नाइजिंग फेस, ऑब्जेक्ट और सीन। जो CNN बेस्ड मेरा जो मॉडल है वो वर्क करता है कंप्यूटर विजन एंड आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिटेक्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स विद द विजुअल इंफॉर्मेशंस। ये जो CNN बेस्ड जो मेरा मॉडल है इसको हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स जो विजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए, किसी भी फेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी सीन को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी ना किसी वीडियो से या किसी न किसी इमेज से। नाउ व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क्स? अब बात करते हैं मेरा न्यूरल नेटवर्क्स क्या है। व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क? सो बेसिकली अ न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वर्क्स लाइक द ह्यूमन ब्रेन। जो मेरा न्यूरल नेटवर्क्स है एक प्रकार का कंप्यूटर सिस्टम है जो वर्क करता है हमारे ह्यूमन ब्रेन की तरह, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह काम करता है जो न्यूरल नेटवर्क्स है। जस्ट लाइक आवर ब्रेन हैज न्यूरॉन्स दैट हेल्प अस टू थिंक एंड मेक डिसीजंस, अ न्यूरल नेटवर्क्स हैज स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरॉन। जिस तरह से हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारे डिसीजन लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। सिमिलरली जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क होते हैं, ठीक है, वो भी ऐसे ही डिसीजंस लेते हैं और किस पे डिसीजन लेते हैं? ऑन बेस्ड ऑन सम डेटा। द बेस्ट पार्ट इज दैट इट कैन फाइंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस फ्रॉम डेटा ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग अ प्रोग्रामर टू एक्सप्लेन एवरी स्टेप बाय इटसेल्फ। इसकी खास बात यह है कि जो मेरा न्यूरल नेटवर्क्स होता है ये डेटा में से ही जानकारी को ढूंढ लेता है, फीचर्स को निकाल लेता है और किसी भी प्रोग्रामर्स को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उसको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। मेरा मॉडल इतना वेल ट्रेंड होता है कि ऑटोमेटिक वो डेटा में से हिडन पैटर्न्स को निकाल लेता है। न्यूरल नेटवर्क्स आर वेरी यूजफुल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम विद लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लाइक रिकॉग्नाइजिंग फेसेस इन फोटोज और ऑब्जेक्ट इन इमेजेस। जो न्यूरल नेटवर्क्स होता है ये क्या करता है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा लेके उस पर काम करता है। डेटा में से क्या करता है, अगर मेरा डेटा कोई फेस है, कोई इमेज है, तो उस इमेज में से किसी के फेस को रिकॉग्नाइज करना या उस इमेज में से किसी ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना वो इजीली कर लेता है। अब बेसिकली जो न्यूरल नेटवर्क्स होता है उसमें 3 लेयर होता है, एक इनपुट लेयर, दूसरा आउटपुट लेयर एंड थर्ड हिडन लेयर। तो जो इनपुट लेयर होता है, इनपुट लेयर्स में हम डेटा को देते हैं, आउटपुट लेयर्स में आउटपुट मिलता है और हिडन लेयर्स में हमारे डेटा पे प्रोसेसिंग होता है। अब इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नाउ हाउ न्यूरल नेटवर्क्स वर्क। न्यूरल नेटवर्क्स कैसे वर्क करता है? तो मैंने बोला न्यूरल नेटवर्क्स 3 लेयर पे वर्क करता है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर्स पे। तो आ न्यूरल नेटवर्क्स वर्क स्टेप बाय स्टेप जस्ट लाइक अ टीम वर्किंग टुगेदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। न्यूरल नेटवर्क्स बिल्कुल वैसे वर्क करता है जैसे कोई टीम मिलकर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। A neural network has many layers and each layer has small blocks called node. न्यूरल नेटवर्क्स के पास कई सारी लेयर्स होती हैं और हर लेयर में छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नोड। Each node has a small job to do and then passes it result to the next layer. जो मेरा नोड होता है, हर नोड का एक छोटा छोटा काम होता है और अपना काम पूरा करने के बाद वह जो नेक्स्ट स्टेप होता है दूसरे लेयर को आगे ट्रांसफर कर देता है। नाउ फर्स्ट लेयर इज इनपुट लेयर। इनपुट लेयर क्या होता है? द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड इनपुट लेयर। जो हमारी पहली लेयर होती है उसको हम इनपुट लेयर बोलते हैं। इट्स जॉब इज ओनली टू टेक इन डेटा एंड गिव इट टू द नेक्स्ट लेयर। इनपुट लेयर का सिर्फ इतना काम है ताकि वो सिर्फ इनपुट लेयर से डेटा को रिसीव कर लें और उस डेटा को आगे हिडन लेयर पे भेज सके। नो प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन हैपेंस हियर, इट इज लाइक कलेक्टिंग इंफॉर्मेशंस। इस लेयर पे किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, या सिर्फ उसे बनाया गया है इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करने के लिए। नाउ सेकंड लेयर इज हिडन लेयर। हिडन लेयर क्या होता है? हिडन लेयर आपका मेन वर्क एरिया होता है। आफ्टर द इनपुट लेयर वी हैव द हिडन लेयर्स। इनपुट लेयर के बाद हिडन लेयर्स है। दैट इज वेयर ऑल द कैलकुलेशंस एंड डिसीजन मेकिंग हैपन, बट दीज लेयर्स आर नॉट विजिबल टू द यूजर्स। ये ऐसा लेयर है जहाँ पे सारा प्रोसेसिंग होता है, सारा कैलकुलेशन होता है, और बट ये लेयर्स यूजर्स को दिखाई नहीं देते हैं। जो हिडन लेयर है यूजर को दिखाई नहीं देता है। ईच नोड इन दीज हिडन लेयर्स यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टू प्रोसेस द डेटा एंड रिसीव इट।
जो हिडन लेयर होता है, हिडन लेयर में कई सारे नोड होते हैं और इसमें क्या करता है, हिडन लेयर में कई सारे नोड होते हैं और यहाँ पे लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करके डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि हिडन लेयर मेरा वर्क कैसे करता है, हाउ हिडन लेयर वर्क्स। सो दीज यूज वेट्स एंड बायसेस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। ये जो मेरा हिडन लेयर है वेट्स और बायसेस को यूज करता है किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। इसको यूज करता है, वेट एंड बायसेस को यूज करता है किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। ध्यान रखिएगा, वेट एंड बायस को यूज करता है कौन, हिडन लेयर यूज करता है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए व्हिच अमंग द फॉलोइंग लेयर यूज वेट एंड बायसेस, हिडन लेयर, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर, देन द करेक्ट ऑप्शन इज हिडन लेयर। The result are passed through something called an activation function or activation factor to decide what should go to the next layer। और कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आता है, इसको पास किया जाता है एक्टिवेशन फंक्शन या एक्टिवेशन फैक्टर की तरफ, जिससे यह निर्णय लिया जा सके कि अब जो मेरा डेटा है वो किस लेयर को जाएगा। द नेटवर्क लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। जो मेरा नेटवर्क है वो ट्रायल और एरर मेथड पे आधारित है, मतलब मिस्टेक भी करता है और मिस्टेक करने के बाद कोशिश करता है, उससे सीखता है। एट फर्स्ट इट मेक मिस्टेक्स, शुरुआत में गलतियां होती हैं, देन इट एडजस्ट इट वेट्स ईच टाइम टू रिव्यू द डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट आंसर एंड द नेटवर्क आंसर। उसके बाद ये क्या करता है, फिर ये एडजस्ट करता है अपने वेट्स को, ताकि जो मेरा डिफरेंस है करेक्ट आंसर्स और नेटवर्क के आंसर को, उसके बीच का जो अंतर है वो रिड्यूस किया जा सके, कम से कम किया जा सके। नाउ थर्ड लेयर इज आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर आपका फाइनल लेयर और रिजल्ट लेयर होता है। द लास्ट लेयर इज द आउटपुट लेयर विच गिव द फाइनल आंसर टू द यूजर्स। आखिरी लेयर होता है आउटपुट लेयर और यहाँ से हम किसी भी मॉडल का एक रिजल्ट देख सकते हैं। लाइक द इनपुट लेयर, इट डज नॉट डू एनी कैलकुलेशन, इट जस्ट शो द रिजल्ट। इनपुट लेयर की तरह कोई भी कैलकुलेशंस, कोई प्रेडिक्शंस नहीं करता है, केवल ये रिजल्ट शो करता है, परिणाम दिखाता है। द नंबर ऑफ हिडन लेयर्स एंड नोड्स डिपेंड्स ऑन हाउ डिफिकल्ट द प्रॉब्लम इज। जो हमारा हिडन लेयर्स में जो भी नोड हैं वो डिपेंड करता है कि मेरा प्रॉब्लम जो है, जो मेरा डेटा है, कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। फॉर सिंपल प्रॉब्लम देयर मे बी ओनली वन हिडन लेयर्स, बट फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक इमेज रिकॉग्निशन देयर कैन बी मैनी हिडन लेयर और मल्टीपल हिडन लेयर। अगर कोई नॉर्मल सा प्रॉब्लम है तो पॉसिबल है उसके लिए एक लेयर हो या दो हिडन लेयर्स हो, बट अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है लाइक इमेज रिकॉग्निशन, देन देयर मे बी अ मल्टीपल्स hidden layer. Now, so I have covered episode number 6 and I have covered the topic categories of deep learning, ANN and CNN, and I also explained what is artificial neural networks and its various types and its various layer like input layer, hidden layer and output layers. So in episode number 7 I will cover how does an AI make a decision, and I will also cover the perceptron method or the perceptron example. So thanks for watching my video. If you enjoyed the video, don't forget to hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel. Your support means a lot to me. Thank you.